अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड डीएनए। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, न्यूक्लियोटाइड्स की हमने स्ट्रक्चर पढ़ी थी। आज हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड डीएनए। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड डीएनए के अंदर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए डिस्कस करेंगे, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए ये डिस्कस करेंगे और इम्पॉर्टेंस ऑफ डीएनए को हम पढ़ेंगे। ठीक है, बारी बारी हम स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स की कितनी टाइप्स हैं? न्यूक्लियोटाइड्स की 4 टाइप्स हैं। कौन कौन सी हैं? मोनोन्यूक्लियोटाइड्स, डाइन्यूक्लियोटाइड्स, ट्राइन्यूक्लियोटाइड्स और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, अब मोनोन्यूक्लियोटाइड से क्या मुराद है? जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड होता है उसे हम कहते हैं ये क्या है? मोनोन्यूक्लियोटाइड है। मिसाल के तौर पर एटीपी ये क्या है? एक मोनोन्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल है। ये क्या होता है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होता है। इसके टूटने से क्या मिलती है? सेल को एनर्जी मिलती है। ये कैसे बनता है? फॉर्म्ड बाई एडिनिन, नाइट्रोजनस बेस, शुगर मालिक्यूल, पेंटोज शुगर जैसे हमने कहा था, और फास्फोरिक एसिड से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल में देखें इसके डायग्राम के अंदर कि यहाँ पे क्या है? एटीपी का स्ट्रक्चर है। ये एटीपी है और किन चीज़ों का मजमुआ है? ये जैसे हमने कहा ये एडिनिन है, नाइट्रोजनस बेस है और शुगर है। यहाँ पे 5 कार्बन वाली पेंटोज शुगर और फास्फोरिक एसिड 1 2 3 फास्फोरिक एसिड अटैच हैं, तो इसलिए इसको ट्राईफास्फेट कहते हैं, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। अगर इसमें से एक को निकाल दिया जाए तो ये 2 बच जाएंगे, फिर हो जाएगा ये एडीपी, एडिनोसिन डाईफास्फेट। अगर 2 को निकाल दिया जाए तो फिर 1 बच जाएगा, फिर उसे कहेंगे एएमपी, एडिनोसिन मोनोफास्फेट। इस तरह 3 अटैच हैं तो इसलिए हम इसे कहते हैं एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। डाइन्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं? डाइन्यूक्लियोटाइड्स जो हैं, 2 न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जॉइन करते हैं तो क्या बनता है? डाइन्यूक्लियोटाइड बनता है। जैसा कि एग्जांपल है नेड, एनएडी, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये 11वें चैप्टर बायो एनर्जेटिक्स के अंदर हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे। ये क्या है? 2 न्यूक्लियोटाइड्स का मजमुआ है। तो ये क्या है? इम्पोर्टेंट कोएंजाइम भी है। ये क्या करता है? टेक पार्ट इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये जो रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस में रिडक्शन रिएक्शन हो रहे होते हैं या ऑक्सीडेशन हो रही होती है तो उसके अंदर ये क्या करता है? हिस्सा लेता है। ठीक है, इसके बाद ये इसकी डायग्राम देखें कि ये जो डाइन्यूक्लियोटाइड, जैसा कि हमने कहा है कि ये 2 न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? डाइन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ठीक है, 2 न्यूक्लियोटाइड्स, 2 मोनो इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं? डाई बनाते हैं। ये एक न्यूक्लियोटाइड है मोनोन्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा है। ठीक है, इसमें क्या हुआ? एक फास्फेट के साथ दूसरा फास्फेट अटैच हो गया है, तो ये 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच हैं, तो इसलिए हम कहते हैं इसको ये क्या है? डाइन्यूक्लियोटाइड्स है। इसके बाद ट्राइन्यूक्लियोटाइड्स किसे कहते हैं? जब 3 न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जॉइन करते हैं तो क्या बनाते हैं? ट्राइन्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं? जब मैनी न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जॉइन करते हैं, 3 एलिमेंट हो, 3 से ज़्यादा, मच, मोर एंड मोर, इस तरह वो क्या कहलाते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बन जाते हैं। जैसे कि अगर आगे क्या है? डीएनए। डीएनए को हम कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, ये क्या है? हेरिडिटी मटेरियल है, विरासती मादा है। क्या करता है? कंट्रोल प्रॉपर्टीज़ एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। ठीक है, सेल के अंदर जितनी भी सेल की एक्टिविटीज़ हैं, फंक्शंस हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, खसूसियात हैं, वो इन्फॉर्मेशन किसके अंदर होती है? सारी वो डीएनए के अंदर होती है, सेव होती है। और ये हेरिडिटी मटेरियल भी है, मतलब विरासती खसूसियात रखता है कि जानदारों में वालिदैन से उसकी औलाद तक, नस्लों तक जो खसूसियात ट्रांसफ़र होती हैं वो डीएनए के ज़रिए ट्रांसफ़र होती हैं। ठीक है,
कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए, तो ये जो डीएनए है ये किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। जैसे कि हमने कहा था कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड्स हैं, तो न्यूक्लिक एसिड किसका मजमूआ होते हैं, ये हैं पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये न्यूक्लियोटाइड डीएनए के अंदर कौन से न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, डीएनए के अंदर होते हैं DAMP, ठीक है ना। DAMP किसे कहते हैं, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। फिर है DGMP, डीऑक्सी गुआनोसिन या गुआनिन मोनोफॉस्फेट। इसके बाद है DCMP, डीऑक्सी साइटोसिन मोनोफॉस्फेट। इस तरह आगे क्या है, DTMP, डीऑक्सी थायमीन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। ये 4 किस्म के इसके अंदर क्या हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जिनसे ये डीएनए जो है मिलकर बना हुआ है। इसके बाद वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, ये क्या है कि म्यूरिस वेल्कन और रोजलैंड फ्रैंकलिन जो एक साइंटिस्ट थे दो, उन्होंने क्या किया था, इकट्ठे काम किया था। उन्होंने क्या किया था, डिटरमाइन एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक फॉर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है ना। डीएनए के लिए उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक के ज़रिए डीएनए का अक्स देखा था। मतलब एक पेपर फिल्म या एक्सरे के ज़रिए उसने क्या किया था, डीएनए का इमेज लिया था और उन्होंने उस इमेज के ज़रिए मॉडल पेश किया, उसे हम कहते हैं वाटसन एंड क्रिक मॉडल। वो मॉडल क्या था कि ये जो डीएनए है ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का मजमुआ होता है, मेड ऑफ 2 चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन या स्ट्रैंड, उनका मजमुआ होता है। ये जो स्ट्रैंड हैं, दी स्ट्रैंड क्वाइल अराउंड ईच अदर, एक दूसरे के अंदर इस तरह बल खाती हुई होती हैं, क्वाइल हो जाती हैं, एंड फॉर्म डबल हिलेक्स, इस तरह डबल, इस तरह रस्सी की हालत में ये जुड़ जाती हैं। इनकी जो क्वाइलिंग होती है वो एंटी पैरेलल होती है। एंटी पैरेलल से क्या मुराद है, ये फॉर एग्जांपल ये क्या है, एक स्ट्रैंड है, इसके बाद इस तरह दूसरी स्ट्रैंड है डीएनए की, ये अगर 5-3 से शुरू हो रही है, एक इसकी एंड 3 से शुरू होती है, दूसरी 5 से शुरू होती है, ठीक है। इसलिए हम इसको कहते हैं एंटी पैरेलल। एक दूसरे के साथ ये क्या है, एंटी पैरेलल कोइलिंग है। तो इसके अंदर क्या है, ये स्ट्रक्चर इस तरह बल खाती हुई आती है, 2 स्ट्रैंड होती हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं ये क्या, डबल हिलेक्स भी है। ये जो स्ट्रैंड हैं ये आपस में जुड़ी होती हैं वीक हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए, ठीक है, आपस में अटैच होती हैं। इसके अंदर नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं। एडिनिन और थायमीन के दरमियान 2 बॉन्ड्स पाए जाते हैं। गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान 3 बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखिए, जैसा कि हमने कहा था कि ये जो डीएनए है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की 2 स्ट्रैंड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ये स्ट्रैंड है, एक ये स्ट्रैंड है, इसके बाद ये दूसरी स्ट्रैंड है। इस तरह ये क्या है, 2 स्ट्रैंड से मिलकर बना हुआ है और दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के क्या हैं, इस उसके ऊपर क्वेलिंग कर रही हैं, इस तरह बल खा रही हैं और एक दूसरे के एंटी पैरेलल भी हैं। मतलब ये 5 है, 5 एंड है तो इसकी दूसरी एंड 3 है, ठीक है। इस तरह ये क्या हैं, अटैच हैं। और हमने क्या पढ़ा है कि ये जो हैं इनके दरमियान एडिनिन और थायामीन के दरमियान कितने बॉन्ड्स होते हैं, 2 बॉन्ड्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये एडिनिन है और थायामीन है, इनके दरमियान कितने बॉन्ड्स हैं, 2 बॉन्ड्स पाए जाते हैं। और इसके बाद ये जो गुआनोसिन है और साइटोसिन है, इनके दरमियान 3 बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। ये गुआनोसिन है और ये साइटोसिन है, ठीक है। इनके दरमियान क्या है, 3 बॉन्ड पाए जाते हैं। अब एडिनिन हमेशा थायमीन के अपोजिट होती है, थायमीन एडिनिन के अपोजिट होती है, ठीक है ना। यहाँ पे देखें, एडिनिन थायमीन के अपोजिट है, थायमीन एडिनिन के अपोजिट है, और गुआनोसिन साइटोसिन के अपोजिट है, साइटोसिन गुआनोसिन के अपोजिट है। इस तरह ये क्या होती है, इनकी अरेंजमेंट होती है। इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए हम लास्ट में पढ़ते हैं कि ये जो डीएनए है इनके अंदर क्या होती है, ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग, जितनी भी किस्म की बॉडी की स्ट्रक्चर बननी है या फंक्शनिंग है कि कौन से सेल ने क्या क्या काम करना है, वो इस डीएनए के अंदर महफूज होती है, इन्फॉर्मेशन सेव कर होती है, ठीक है ना।
मिसाल के तौर पर ई कोलाई एक बैक्टीरिया है जो कि सिंगल क्रोमोसोम के ऊपर मुश्तमिल होता है, ठीक है। उस क्रोमोसोम के अंदर क्या हैं, मिलियंस ऑफ बेसेस हैं, ठीक है ना। और वो एक पार्टिकुलर लीनियर आर्डर में, सीधे स्ट्रेट में क्या हैं, आर्डर में अरेंज हैं। और ये क्या हैं, ये जो बेसेस हैं इंफॉर्मेशन के ऊपर मुश्तमिल होती हैं। अब सिंगल क्रोमोसोम है, उसमें जितनी भी बेस पेयर्स पाई जाती हैं, पूरी बॉडी की इंफॉर्मेशन है उसके अंदर कि कौन से स्ट्रक्चर बननी है और क्या क्या काम करना है, ठीक है। इंफॉर्मेशन जो है, ये सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ यूनिट्स कॉल्ड डीएनए, ठीक है ना। जितनी भी इंफॉर्मेशन है एक छोटे से यूनिट की हालत में, शक्ल में पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं ये क्या है, जीन्स कहलाती है। जीन्स क्या है, स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए है, ठीक है। डीएनए जीन्स क्या कहलाती है, स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए का छोटा सा कोई हिस्सा ले लें, टुकड़ा ले लें, उसे हम कहते हैं ये क्या है, जीन्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई डीएनए की स्ट्रैंड है, ठीक है। अगर हम इसका यहाँ से कोई टुकड़ा ले लेते हैं, ठीक है, ये क्या है, डीएनए का हमने यहाँ से कोई टुकड़ा ले लिया है, इसे हम कहते हैं स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए है, इसे हम कहते हैं ये क्या है, जीन्स है। तो इसके अंदर क्या होती है, इन्फॉर्मेशन छुपी होती हैं। जो ई कोलाई होता है ये कंसिस्ट होता है कितने बेस पेयर, 4 6 3 9 2 2 1 बेस पेयर इसके ऊपर मुश्तमिल होता है, बेस पेयर इसके अंदर होते हैं। एक और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी एक बैक्टीरिया है जो कि पहला माइक्रोब था जिसका जीनोम जो है कम्प्लीटली सीक्वेंस किया गया था। उसका जीनोम जो है उसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन या न्यूक्लियोटाइड जितनी भी चीज़ें हैं उसका सीक्वेंस देखा गया था, वो पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, ठीक है। समरी हम डिस्कस कर लेते हैं कि पूरे लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया था। आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। हमने ये पढ़ा था कि न्यूक्लियोटाइड जो हैं 4 किस्म के होते हैं, मोनोन्यूक्लियोटाइड्स, डाइन्यूक्लियोटाइड्स, ट्राइन्यूक्लियोटाइड्स और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। मोनोन्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, 1 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल। डाई क्या उनसे होते हैं, 2 न्यूक्लियोटाइड्स का मजमुआ। ट्राई क्या होते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड्स का मजमुआ। पॉली से मुराद कई न्यूक्लियोटाइड्स का मजमुआ। इसके बाद हमने एटीपी को डिस्कस किया था। एटीपी क्या है, ये मोनोन्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल है। और हमने नेड एनएडी को डिस्कस किया था, ये क्या है, डाइन्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल है, ठीक है। हमने डीएनए को डिस्कस किया था। डीएनए का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इसके हमने कंपोनेंट्स को डिस्कस किए थे कि ये किन चीज़ों का मजमुआ होते हैं। ये डीएमपी, डीसीएमपी, डीएमपी जो हमने इसके न्यूक्लियोटाइड्स पढ़े थे उनका मजमुआ होते हैं। और इसके स्ट्रक्चर हमने देखी थी। स्ट्रक्चर में हमने वाटसन एंड क्रिक मॉडल इसका देखा था और इसके हमने इम्पोर्टेंस देखी थी, ठीक है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम आरएनए और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।